दोस्तों सोचो एक पल के लिए, आज के दिन दुनिया भर के हेडलाइन भारत को सिर्फ एक इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं बल्कि एक नेक्स्ट जेन मिलिट्री पावर हाउस कह रहे हैं। एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक मिसाइल का एक रैडार नहीं बल्कि पूरा फ्यूचर रेडी डिफेंस इकोसिस्टम है, जो दुनिया के सुपर पावर्स को भी सोचने पर मजबूर हो रहा है, जिसको लेकर क्या आपने नाम सुना है? प्रोजेक्ट कुश। नमस्कार, आज सच टॉक में हम आपके साथ बात करेंगे प्रोजेक्ट कुश के बारे में। इससे लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर क्या प्लानिंग चल रहा है, कैसे इससे इंडिया बनेगा इंडो पैसिफिक का टेक लीडर, और दुनिया भर के मीडिया इसको इतने सीरियसली क्यों ले रहे हैं। सच टॉक के इस वीडियो में हम करेंगे एक धमाकेदार डिटेल्स एनालिसिस, ऑफिशियल स्टेटमेंट, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के कोट्स और एक्सपर्ट इनसाइट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भारत के अगले कदम की असली तस्वीर क्या है। इंडियाज नेक्स्ट जेन डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट कुश। पहले चैप्टर में हम बात करेंगे सेटिंग द स्टेज, व्हाई नेक्स्ट जेन डिफेंस मैटर्स। दोस्तों, आज के ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में किसी भी देश की क्रेडिबिलिटी और सॉवरेनिटी सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं बल्कि उसकी मिलिट्री डिफेंस पर भी टिकी होती है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 2024 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक इमर्जिंग थ्रेट्स इन द इंडो पैसिफिक डिमांड फ्यूचर रेडी सिस्टम रेदर देन इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स। और इसी विजन को ध्यान में रखकर इंडिया ने अनवेल किया एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव प्रोजेक्ट कुश। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक एनालिसिस में लिखा, इंडियाज बोल्ड टेक्नोलॉजिकल लीप इन डिफेंस इज सेट टू चैलेंज द रीजनल मिलिट्री इक्वेशन डोमिनेटेड बाय चाइना एंड यूएस अलायंसेस। और ये एक सिर्फ एक क्लेम नहीं है, इसके पीछे है कॉन्क्रीट प्लानिंग और टेक्नोलॉजी का। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं ये प्रोजेक्ट का नाम कुश क्यों है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट ने यह सवाल उठाया, इतना फ्यूचरिस्टिक और कटिंग एज प्रोजेक्ट का नाम कुश क्यों रखा गया। अपने विरासत से जुड़े हुए नाम कुश का रेफरेंस मिलता है हमारे प्राचीन इतिहास में। कुश श्री राम और सीता माता के पुत्र थे, जबकि लव को ज्यादा शांत और काव्य प्रिय माना जाता है। कुश को हमेशा एक फायर्स वॉरियर, डिसिप्लिन्ड और विजनरी के रूप में दिखाया गया है, और ये क्वालिटी बिल्कुल मिलता है नए भारत के विजन के साथ, जो फ्यूचर रेडी, सेल्फ रिलायंट और कॉन्फिडेंट डिफेंस पावर। डिफेंस मिनिस्ट्री के एक कॉन्सेप्ट नोट में लिखा गया है, कुश नाम भारत के अपने शक्ति और वॉरियर इथोस को दर्शाता है। ये हमारी रेजिलेंस और मिट्टी की लगाव और अपने रक्षा करने का संकल्प का प्रतीक है। ये 2 गुना शक्ति का संकेत। कुश का नाम एक सबटल मैसेज भी देता है कि भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज एक परफेक्ट बैलेंस है, एडवांस टेक्नोलॉजी और अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कुश वॉरियर स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है और एक कल्चरल प्राइड को भी जगाता है। डियार्डो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम चाहते हैं कि नाम ऐसा हो जो भारत की असली आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे, प्राचीन भी, मॉडर्न भी, स्पिरिचुअल भी और स्ट्रैटेजिक भी। कुश में ये सब कुछ था और हमारे प्रोजेक्ट कुश में भी सब कुछ है। दुनिया के लिए एक कॉन्फिडेंस सिग्नल, एक कल्चरल रिच नाम चूज करके भारत ये भी दिखा रहा है कि अपने रूट्स पर गर्व करते हुए हम दुनिया के टेक्नोलॉजिकल स्टेज पे कम्पीट भी कर रहे हैं।
इंडियन एक्सप्रेस ने एक कदम सही लिखा। प्रोजेक्ट कुश दुनिया को बताता है भारत का फ्यूचर सिर्फ सिलिकॉन और स्टील नहीं, अपनी सिविलाइजेशन की स्पिरिट में भी है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश को डिस्क्राइब किया गया है एक मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस नेक्स्ट जेन डिफेंस इकोसिस्टम के रूप में, जो कि डीआरडीओ, हैल, इसरो के प्राइवेट डिफेंस टेक स्टार्टअप के कोलैबोरेशन से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट कुश एम्स टू डेवलप इंटीग्रेट अनमैन्ड सिस्टम्स, हाइपरसोनिक वेपन्स एंड क्वांटम बेस्ड सर्विलेंस आर्किटेक्चर। मतलब सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक न्यू एज पैराडाइम शिफ्ट इन वॉरफेयर में है। फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर आरामने ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कुशा इज इंडियाज विजन फॉर सेल्फ रिलायंट नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री अलाइंड विद आत्मनिर्भर भारत और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी। तो चलिए चैप्टर 3 में बात करते हैं, द टेक्नोलॉजी हाइलाइट्स। पूरा धमाका क्या है, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या काटिंग एज चीजें शामिल है। नंबर 1, हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल्स HGVS। ये व्हीकल्स मार्क 6 से भी ज़्यादा स्पीड में स्ट्राइक करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के जो एनालिसिस में लिखा गया है कि इंडियाज जो HGV जो प्रोग्राम है अंडर कुश, ये हो सकता है कुड बी टिल्ट द डिटरेंस कैलकुलस अगेंस्ट एडवाइजरीज। नंबर 3, स्वार्म ड्रोन्स। डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट के मुताबिक कुश के थ्रू इंडिया डिप्लॉय करेगा AI एनेबल्ड ड्रोन स्वार्म, जो एनिमी एयर डिफेंस को सैचुरेट कर देंगे। नंबर 3 है क्वांटम रैडर सिस्टम। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL जो वर्किंग ये क्वांटम रैडर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सके। नंबर 4, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी DEWs। ये जो टेक्नोलॉजी है, इस जो लेजर और माइक्रोवेव से इनकमिंग जो मिसाइल को न्यूट्रल करने वाली टेक्नोलॉजी है। भारत के लिए एक स्टार वर्ड्स मूवमेंट की बराबर है ये। तो चलिए चैप्टर 4 में हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट, ऐसा क्या मिलिट्री मैप बदलेगी। देखिए रीजनल स्टेबिलिटी पर इसका असर तो जरूर होगा। इकोनॉमिक टाइम्स के जो हेडलाइंस थे उसके मुताबिक इंडियाज कुश प्रोग्राम सिग्नल्स एंड असर्टिव न्यू मिलिट्री डॉक्ट्रिन इन एशिया। एक्सपर्ट का मानना है कि कुश डिप्लॉयमेंट से इंडिया की जो पोजीशन इंडो पैसिफिक में और भी स्ट्रांग हो जाएगा, स्पेशली चाइना के एग्रेशन के खिलाफ। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल MN नरवणे ने भी कहा, एक पैनल डिस्कशन में कहा कि आवर डिटरेंस मस्ट नॉट जस्ट बी अबाउट नंबर्स बट अबाउट सोफिस्टिकेशन एंड कुश इज आवर आंसर टू दैट। और सबसे अहम बात जो है, यूनिक जो है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। प्रोजेक्ट कुश एक और की वजह से यूनिक है, ये एक 100% इंडिजिनस प्रोग्राम है। द हिंदू के एक एडिटोरियल में लिखा गया कि इंडिया इज अमंग वेरी फ्यू नेशंस अटेम्प्टिंग द क्रिएट अ नेक्स्ट जेन मिलिट्री आर्किटेक्चर इंटायरली इंडिजिनसली। इससे एक तरफ तो फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी, दूसरी तरफ लैक ऑफ हाई टेक्स जॉब भी क्रिएट होगा। हाल के CMD CB आनंद कृष्णन ने कहा कि दिस इज माइलस्टोन फॉर इंडियाज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और चलिए बात करते हैं कि ग्लोबल रिएक्शन इसके ऊपर क्या है। इंडिया इंटरनेशनल मीडिया के बात करेंगे तो फाइनेंशियल टाइम्स ने बोला कि इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन थ्रू कुश कुड बी रीडिफाइन साउथ एशिया सिक्योरिटी।
बेजिंग रिव्यू ने एक चाइनीज एनालिस्ट ने कहा कि इंडिया's hypersonic ambitions are concerning, it may trigger an arms race। इसका मतलब है दुनिया की जो नजर है, इस नजरिया अब भारत पे है और ये क्लियरली दिखता है कि हमारे जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो हमारा जो स्टेचर, ये सब बढ़ रहा है। चलिए चैप्टर 7 में हम बात करेंगे फंडिंग एंड टाइमलाइन के बारे में, कितना और कब हो सकता है। प्रोजेक्ट कुश के लिए इनिशियली सैंक्शन बजट है 45,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार। और ये जो फेज वाइज अगर डिप्लॉय किया जाएगा तो फेज 1 में स्वार्म ड्रोन्स एंड क्वांटम सर्विलेंस बाई 2027, फेज 2 में हाइपरसोनिक ऑन डिटेक्टेड एनर्जी वेपन्स बाय 2030। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक इवेंट में कहा है, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल लीडर इन नेक्स्ट जेन डिफेंस टेक्नोलॉजी विद इन दिस डेकेड। तो चलिए चैप्टर 8 में बात करेंगे व्हाई दिस मैटर्स टू एवरी इंडियन। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफेंस सिर्फ सोल्जर की सेफ्टी नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल प्राइड का फाउंडेशन होता है। कुश के थ्रू भारत नॉट जस्ट एक कंज्यूमर बनेगा बल्कि एक एक्सपोर्टर की राह पर चल रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में हेल्प करेगा। और इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार फॉर इंडिया कुश इज नॉट जस्ट ए प्रोजेक्ट, इट्स ए स्टेटमेंट ऑल्सो। चैप्टर 9 में हम बात करेंगे, चलिए, एक न्यू डॉन प्रोजेक्ट। कुश एक सिंबल है भारत के नई सोच का, जो बोल्ड है, मॉडर्न है और कॉन्फिडेंट है। जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री के रिपोर्ट में लिखा गया है, इंडिया इज एंटरिंग एन एरा वेयर इट इज नो लॉन्गर फॉलोज मिलिट्री ट्रेंड्स बट सेट्स देम। तो दोस्तों, अगले 5-10 साल में जब भी हेडलाइंस पढ़े कि भारत ने एक और ब्रेक थ्रू की अचीव किए, याद रखिए ये सब की शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट कुश से। तो दोस्तों, ये थी हमारा डीप ड्राइव भारत के फ्यूचरिस्टिक ड्रीम प्रोजेक्ट कुश पर। एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ भारत की सिक्योरिटी है, एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ भारत की सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी प्राइड और रीजनल डोमिनेंस का भी एक फाउंडेशन बनेगा। दुनिया के नज़रिया हम पर है और भारत की सोच है कि हम सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे, ट्रेंड सेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे स्टोरीज हर हिंदुस्तानी तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट्स में बताइए आपको भारत का कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे और फैक्चुअल, हार्ड हिटिंग और पॉजिटिव स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ सच, वो भी डॉक्यूमेंट के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।